सा टेलीविजन स्क्रीन देख रहा है तो वो आज तक है, और उसकी वजह सिर्फ हम लोगों की विश्वसनीयता है और वो कसौटी है आपकी, जिस पर हम खरा उतरना चाहते हैं। चलते हैं अयोध्या। श्वेता, पीएम पहुंच रहे हैं। जी, पीएम पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सुधांशु जी ने चूंकि एक जिक्र किया था निहंगों का। अब बाबरी जब वहाँ पे जन्मभूमि को मुक्त करना था, सबसे पहली एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हुई थी? निहंग सिखों का जत्था था। ये अयोध्या के सिख हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर मुश्किल से 50 लोग रहते होंगे, लेकिन सब जय श्री राम के नारे मन से लगा रहे थे सब। जी, हम तो उत्तराखंड से आए हुए हैं, जिला हमारा तुम नगर है, बाघ सिंह मेरा नाम है। तो अयोध्या की बहुत तो मन्यारी जी हमारे भाई हैं, तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। तो यहाँ पर 3 गुरुद्वारे हैं और तीनों में वो कहते हैं कि कण में राम वाले नहीं, दशरथ नंदन राम, उनकी उपासना, उनकी बात करते हैं। ये सभी अयोध्या वासी अयोध्या से ही हैं। तो आगे आगे एकदम बढ़े जा रहे हैं, नारा तब से लगा रहे हैं, देख रहे हैं एकदम जोश से। पीएम नहीं गुजरे लेकिन राम जी के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। अयोध्या में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ पे हमारे हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम अयोध्या के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे, और वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं रामलला के दर्शन राम मंदिर में करूंगा, राम मंदिर निर्माण होगा और जब रामलला वहाँ पर विराजेंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा और उनके सामने जाऊंगा। आज भगवान राम 5 वर्ष की उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक होता है मनुष्य का राजनीतिक सफर। 2 चुनाव जीतने के बाद 2024 में उन्हें पुनः जनता का विश्वास हासिल करना है, लेकिन आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं, मंगल ध्वनि से कहा गया है। 30 वाद्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों के, और वो 30 वाद्य जिसके साथ आज प्रधानमंत्री का वहां पर आगमन हो रहा है, इसे मंगल स्तुति कहा गया है। श्वेता भी हमारे साथ बनी हुई है। तो श्वेता, अगर इन तस्वीरों को हम दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का यम नियमों वाला तप किया है, जिससे माना जाता है, जितने भी गुरु हैं वो यही बताते हैं कि इससे ईश्वरीय चेतना आपकी चरम पर पहुंचती है। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़े। आसान बिल्कुल नहीं। और देखिए, केवल वो जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ है, मन में क्रोध नहीं। अब इतने सारे काम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका पालन कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है, जिसके साथ वो अपनी तरफ से भेंट देते हुए, ये देखिए, पहले मंडप में उनका प्रवेश हो गया है। ऐसे ही 3 मंडप है जिनमें वो जाएंगे, क्योंकि दाएं बाएं तरफ भी एक मंडप है, तो 5 मंडप यहाँ पर है। राम जन्मभूमि
श्री राम के इस गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें ये पूजा की तस्वीरें हैं जिसमें आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती और जो काशी से वहाँ पर पंडित आए हैं वो सब इस पूजन को अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुंचे थे। मंगल ध्वनि जिसमें देश भर से 30 से 50 अलग अलग जो वाद्य यंत्र है उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहाँ पर बजाया गया था और ये सब अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर इस मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा की देखेंगे तो अब वहाँ पर जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज प्रधानमंत्री साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित है श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि पीछे आचार्य इस वक्त आपको 6 दंपत्ति वहाँ पर शामिल किए जा रहे हैं।